हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसके पहले एक्सरसाइज 1 टोटल एक्सरसाइज 1 से 1 में क्या है कि एक्सरसाइज 1 में 1.1 से लेके 1.6 तक हमने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों को पढ़ना है पोलिनोमियल। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में क्या करना हम लोग को, एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, 2.1। तो देखो 2.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन द वन वेरिएबल। कह रहा है कि नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें पोलिनोमियल बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि बोल रहा है कि पोलिनोमियल तो बताना है मगर सिर्फ सिंगल वेरिएबल में पोलिनोमियल बताना है। ऐसा नहीं है कि डबल वेरिएबल ट्रिपल वेरिएबल में नहीं बताना है, हमको सिंगल वेरिएबल का पूछ रहा है कि पोलिनोमियल कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको पहला क्वेश्चन देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, देखो अब इसमें कह रहा है कि पोलिनोमियल बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है। पहले तो बताना है कि पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर है तो उसमें ये भी पूछ रहा है कि पोलिनोमियल है तो सिंगल वेरिएबल में है या नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है ना कि इसमें नीचे जो भी दिया गया है फॉलोइंग, तो उसमें से बताना है कि कौन सा सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल है। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल में देखो हम पोलिनोमियल पता करने के लिए हमको क्या करना होता है। देखो सबसे पहले हम चेक कैसे करते हैं कि पोलिनोमियल है या नहीं है। देखो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल की पावर होल नंबर की पावर। तो हम यहाँ पे नंबर n डाल देते हैं, बट n यहाँ पे नहीं डालना। लेकिन देखो यहाँ पे हम देते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्यों? क्योंकि देखो पोलिनोमियल में ना कभी भी होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, हमारा होल नंबर शुरू होता है 0 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे जाते जाता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो होल नंबर हमने इसलिए दिया है कि अगर मान लो कि होल नंबर होगा तो होल नंबर में क्या होगा, 0 से शुरू होगा और 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम होल नंबर ना लिखें, अगर मान लो कि ऐसे नंबर डायरेक्ट ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे ही नंबर कोई भी n अगर डाल दें तो ऐसे क्या होगा कि अगर मान लो 1.5 होल नंबर नहीं है, लेकिन होल नंबर अगर नहीं है तो ये पोलिनोमियल भी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे होल नंबर पुट करते हैं। ठीक है, देखो अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखो चेक करते हैं। पहला टर्म फर्स्ट टर्म में आते हैं। फर्स्ट टर्म क्या कह रहा है, 4x का स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट, ये हमारे पास वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल है हमारे पास, अब इसका पावर देखो क्या है, होल नंबर है 2। होल नंबर में भी तो आता ही है 1 2 3, 2 तो होल नंबर में आता है तो 2। ठीक है, तो ये होल नंबर भी है। अब एक बात बताओ, 4x स्क्वायर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और होल नंबर भी है। देखो हमारे पास पोलिनोमियल पता करने के लिए यही तो है, हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर। तो देखो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, पावर होल नंबर भी है हमारे पास। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा हमारे पास पोलिनोमियल। ये हो गया हमारे पास पोलिनोमियल। अब देखो सेकंड टर्म में आते हैं। सेकंड टर्म क्या कह रहा है हमारे पास, सेकंड टर्म है 3x। 3x को अब पता करो क्या क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल भी है हमारे पास और पावर इसमें क्या है, अगर x नॉर्मल सिंपल सा x है मीन्स पावर 1, तो 1 भी तो होल नंबर है। ठीक,
तो 1 भी होल नंबर है तो ये भी पोलिनोमियल हो गया। ठीक, अब देखो हमारे पास पहला टर्म भी पोलिनोमियल है, सेकंड टर्म भी पोलिनोमियल है, और कांस्टेंट देखो ये क्या है 7। अगर हम थर्ड टर्म 7 पे आए तो 7 क्या कह रहा है, हमको होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल का। देखो वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो देखो अगर हम इसके लिए ओनली 7 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो अगर यहाँ पे 0 अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो 0 है हमारे पास, x की पावर 0 मीन्स यहाँ कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि किसी में भी हम क्या करते हैं x की यहाँ पे किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो 0 हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0। ठीक, तो ये तो 0, ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये हमारा यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, तो बचेगा तो हमारे पास ये ही, तो 7 आ गया हमारे पास सिंपल सा। तो देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर होल नंबर भी है हमारे पास। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर होल नंबर भी है, 0 भी होल नंबर है हमारे पास। तो ये भी देखो ये भी होल नंबर आ गया, वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, तो ये भी पोलिनोमियल आ गया। जब ये भी पोलिनोमियल आ गया तो जब देखो पहला भी पोलिनोमियल, दूसरा टर्म भी पोलिनोमियल, तीसरा टर्म भी पोलिनोमियल, तो ये टोटल भी हो जाएगा हमारे पास पोलिनोमियल। देखो हम यहां तो कर दिए कि चलो ये पोलिनोमियल हो गया हमारे पास। ठीक, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में भी ना हमको एक ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, सिंगल क्या कह रहा है, वन वेरिएबल। ठीक, तो वन वेरिएबल कैसे आएगा, देखो वन वेरिएबल, देखो यहाँ पे x क्या है हमारे पास, यहाँ भी x का वेरिएबल तो हमारा x ही है ना। सिंगल वेरिएबल मीन्स एक वेरिएबल हर जगह एक ही होनी चाहिए। तो x यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है। देखो ये भी x, ये भी x, तो वेरिएबल तो सेम है, दोनों जगह वेरिएबल तो सेम हो रहा है ना। तो सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है मीन सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, तो जब सिंगल वेरिएबल है, तीनों टर्म पोलिनोमियल है, तब जाके ये हो जाएगा हमारे पास पोलिनोमियल। ठीक है, देखो अब जाके हुआ ये हमारा पोलिनोमियल। इतना हमको चेक करना है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है स्टेट द रीजन। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि इसका रीजन भी बताओ। तो देखो हमारे पास क्या है, रीजन कैसे हम बता सकते हैं। देखो पहले टर्म में आए तो पहले टर्म में भी हमारे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर होल नंबर है। ठीक है, ये पोलिनोमियल हुआ। दूसरे टर्म में आओ तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर होल नंबर है, ये भी पोलिनोमियल। तीसरे टर्म में आओ, कांस्टेंट है, अगर हम वेरिएबल की पावर 0 करें तो 0 भी हमारा होल नंबर है। ठीक, तो ये भी पोलिनोमियल हुआ। ठीक है, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल हुआ। देखो तीनों पोलिनोमियल है, यानी कि तीनों इकट्ठे मिलके भी बनेंगे पोलिनोमियल। अब कह रहा है कि सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में अब हम चेक कर लेंगे सिंगल वेरिएबल है या नहीं है। सिंगल वेरिएबल x, सिंगल वेरिएबल x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, मीन्स सिंगल वेरिएबल मीन्स पोलिनोमियल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास y का स्क्वायर प्लस √2। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड, y स्क्वायर प्लस √2। देखो हमको फाइंड करना है पोलिनोमियल है या नहीं है, और अगर पोलिनोमियल है तो क्या वो सिंगल वेरिएबल का पोलिनोमियल है या सिंगल वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके लिए क्या, अगर हम इसको फर्स्ट टर्म में आए तो क्या है वाई स्क्वायर। अब मान लो अगर कोई भी 1 है मीन्स हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ये हो गया हमारे पास वेरिएबल। ठीक, अब ये हमारे पास पावर होल नंबर। हम तो ये ऐसे ही चेक करते हैं ना। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर होल नंबर भी है, तो ये पोलिनोमियल है। ठीक, अब देखो
नेक्स्ट पे आओ, रूट टू कांस्टेंट यहाँ पे तो है, वेरिएबल कहाँ है? अगर वेरिएबल नहीं है तो हम कभी भी देखो, कांस्टेंट भी कुछ भी होता है, मान लो कि 2 है, 3 है, 4 है, ये ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं ना वो भी एक पोलिनोमियल होता है। कैसे? ये एक कौन सा पोलिनोमियल होता है? ये होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, ये होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि अगर हम ये इसमें कुछ भी देखो, इसमें अगर मान लो कि इसको अगर हम पोलिनोमियल कह रहे हैं तो कैसे कह रहे हैं? देखो, अगर हम इसमें वेरिएबल, हमको सिंगल वेरिएबल है तो इसमें y तो वेरिएबल दिया है, अगर मान लो y की पावर अगर हम 0 करें, ठीक, तो ये क्या होगा? देखो, y की पावर 0 कांस्टेंट है, वेरिएबल है हमारे पास, और पावर 0 भी है। देखो 0 एक होल नंबर है तो पावर होल नंबर भी है, ठीक। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर होल नंबर है, मीन्स ये भी एक पोलिनोमियल है, हम ये कर सकते हैं, पोलिनोमियल ये भी है। तो जब देखो ये भी पोलिनोमियल है, पहला टर्म भी पोलिनोमियल है, दूसरा टर्म भी पोलिनोमियल है, तो ये दोनों मिलके भी बनेंगे क्या? पोलिनोमियल, ठीक, ये दोनों मिलके भी तो यही बनेंगे, ये दोनों मिलके भी पोलिनोमियल बनेंगे। और कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल वेरिएबल, तो देखो यहाँ y है, इसमें y नहीं है, मीन्स y ही तो सिंगल है, वेरिएबल तो एक ही में है, मीन्स y सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल है, मीन्स ये पोलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3√3 + 2 + t√2। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? 3√t + t√2, ये क्वेश्चन है। अब पहले टर्म पे आओ, पहला टर्म क्या है? ये वाला 3√t, ये क्यूब रूट नहीं है, 3 मल्टीप्लीकेशन में है, ये बाहर है, रूट से बाहर है ये, ठीक है। तो 3√t, तो देखो एक बात बताओ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3t⁻1/2। क्यों? क्योंकि रूट की वैल्यू ये 1/2, पावर 1/2 हो जाता है, रूट से बाहर निकालते हैं तो, ठीक है। या फिर 1/2, देखो किसी पे भी पावर 1/2 दिया है, मीन्स वो √t ऐसे हो जाता है, रूट में आ जाता है, ठीक है। तो देखो हम इसको बाहर निकाल दिए, तो जब बाहर निकाल दिए तो अब देखो हमारे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर भी है, ठीक। तो कांस्टेंट हमारे पास, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है। अब देखो पावर में हमने n और नंबर, कोई भी नंबर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां आके हमारे पास हो जाती है प्रॉब्लम। देखो हमने होल नंबर एक एग्जैक्ट लिखा है, होल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में हमारे पास, ये देखो होल नंबर है हमारे पास 1/2, क्या ये होल नंबर है? देखो तो होल नंबर क्या होता है? 1 2 3 ... यही होता है ना, 1/2 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो ये एक होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। देखो हमारे पास पोलिनोमियल तभी होगा जब कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, और वेरिएबल का पावर हमारे पास होल नंबर होगा। कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, लेकिन पावर जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है, मीन्स ये पोलिनोमियल नहीं है। देखो तो नॉट पोलिनोमियल। पहला टर्म पोलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं सेकंड टर्म पे। तो सेकंड टर्म क्या कह रहा है? देखो 2, ये √2 है ना, देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, वेरिएबल की पावर भी है। देखो ये है कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर, देखो ये होल नंबर है, देखो तो ये हो जाता है पोलिनोमियल।
ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। लेकिन अब इसको पता कैसे चलेगा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है? अब देखो हमारे पास दोनों मिलके तो बना है, दोनों अगर हम दोनों टर्म को मिलाएंगे तब तो जाके हमको पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट इसका निकलेगा। देखो पहला टर्म नॉट पोलिनोमियल, दूसरा टर्म नॉट पोलिनोमियल, तो टोटल मिलके भी बनेगा क्या? नॉट अ पोलिनोमियल। तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। हमने पहले भी बताया है क्या कि जब तक इसका कांस्टेंट की पावर होल नंबर नहीं आएगा तब तक हम इसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। पोलिनोमियल कहने के लिए हमको एक जो हमने टर्म लिखवाया है क्या, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, अगर ये इस टर्म को सेटिस्फाई करता है तो वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y प्लस 2/y, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, y प्लस 2/y ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। पहले इसको सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं? y तो एज इट इज रहेगा, प्लस ये अपॉन में है, अपॉन से अगर ऊपर जाएगा तो -1, इसका पावर क्या हो जाता है? -1। ये पहले भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, देखो किसी को भी अगर मान लो कि 5 है, हमने एक एक्सरसाइज में पढ़ा था, चैप्टर 1 में पढ़ा था क्या, एक का पावर आ रहा था 1, 5 की पावर -1, और हमने उसको कन्वर्ट करके लिखा था 1/5, यही लिखा था ना। वो क्वेश्चन क्या था? 125 रूट 1, यही था ना, 125 की पावर -1/3, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हमने इस तरह से लिखा था। दो आंसर होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये वाला हम ये रूल अपना सकते हैं। ठीक है, देखो तो ये कभी भी अगर अपॉन में है, अगर उसको ऊपर ले आते हैं तो उसका पावर अगर 1 है तो -1, ये ऊपर पावर -1 हो जाता है। अगर देखो -1 हो गया यहाँ पे, अब इसको टर्म 1 पे आओ, तो y क्या है? y ये है पोलिनोमियल। कैसे? अगर ये 1 मल्टीप्लाई करो तो सेम रह जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, होल नंबर भी है। इसमें आओ, इसका क्या है? कांस्टेंट, वेरिएबल, और ये -1 होल नंबर है, नॉट अ होल नंबर। तो देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा, ये पोलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन देखो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, पहला वाला टर्म सेटिस्फाई कर रहा है पोलिनोमियल के लिए। लेकिन सेकंड टर्म देखो, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, बट ये होल नंबर नहीं है, मीन्स ये नॉट पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। देखो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर देखो दोनों में से चाहे वो कितना भी टर्म हो, 2 टर्म का ये है, 4 टर्म होगा, 5 टर्म होगा, 10 टर्म होगा, कितने भी टर्म होंगे, अगर उसमें से कोई भी टर्म अगर नॉट पोलिनोमियल हुआ तो वो टोटल का टोटल टर्म ही हो जाएगा, टोटल का टोटल वो इक्वेशन ही हो जाएगा हमारे पास नॉट पोलिनोमियल। देखो ये हो जाएगा हमारे पास नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, देखो ये हो जाएगा टोटल का टोटल हमारा इक्वेशन ही हो जाएगा क्या? नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया वो क्वेश्चन नंबर 5, 1 का ही, क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पे क्या कह रहा है? x की पावर 10, y की पावर प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। देखो इसमें आओ, कांस्टेंट 1, टर्म 1 पे पहले आते हैं, x की पावर 10, कांस्टेंट 1 हो जाएगा। देखो
कांस्टेंट भी है, वेरिएबल है, पावर होल नंबर भी है, मीन्स ये पोलिनोमियल है। सेकेंड टर्म पे आओ, क्या है, y की पावर 3, 1 से मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, पावर होल नंबर भी है, मीन्स ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। थर्ड पे आओ, t की पावर 50, देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, पावर होल नंबर भी है, अब ये भी पोलिनोमियल। देखो तीनों पोलिनोमियल, मीन्स ये इक्वेशन तो पोलिनोमियल है, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या कह रहा है हमारे पास, इक्वेशन यही है ना, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50, ये इक्वेशन कह रहा है हमारा। देखो पहला भी टर्म पोलिनोमियल है, दूसरा भी टर्म पोलिनोमियल है, तीसरा भी टर्म पोलिनोमियल है, ठीक है। मीन्स ये तो पोलिनोमियल है, ये तो है कि पोलिनोमियल है ये, ठीक, ये है, ये पूरा इक्वेशन तो पोलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अब आओ, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है, पहले क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था कि ओनली वन वेरिएबल पोलिनोमियल हमको करना है, ठीक है। तो वन वेरिएबल पोलिनोमियल, लेकिन इसमें देखो अब x अलग वेरिएबल, y अलग वेरिएबल और t अलग वेरिएबल, मीन्स वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3, इसमें 3 वेरिएबल हो गए। तब एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि सिर्फ वन वेरिएबल को फाइंड बताना है कि पोलिनोमियल है या नहीं है, तो ये वन वेरिएबल है नहीं ना, तो ये वन वेरिएबल अगर नहीं है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर वन वेरिएबल नहीं होता, सिंगल वेरिएबल का नहीं होता, तो ये पोलिनोमियल था। इसको हम सिंगल वेरिएबल का नहीं होता तब तो पोलिनोमियल था। तो अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखो ये दिस इज नॉट अ polynomial according to, this is not a polynomial according to, देखो according to the question, देखो हम ये इसलिए लिखे हैं कि ये पोलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी, देखो अगर हमको सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन नहीं पूछता तो ये तो पोलिनोमियल था ही, ये देखो ये तो पोलिनोमियल था ही ना। लेकिन ये नॉट पोलिनोमियल हमने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ओनली वन वेरिएबल पोलिनोमियल चाहिए हमको, ठीक। तो ओनली वन वेरिएबल पोलिनोमियल तो है नहीं है, ये ट्रिपल वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है इसमें, ठीक है। तो ये तो 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल तो होगा, लेकिन 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमको 1 वेरिएबल पोलिनोमियल पूछ रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, पढ़ो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको फाइंड करना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है, मान लो कि कोई है 2x प्लस 3x, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये है। तो हमको पूछेगा, वो क्वेश्चन खुद पूछेगा कि हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए। मान लो कि हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन दे दिया ये और पूछ दिया हमको y का कोफिशिएंट बताओ, तो y का कोफिशिएंट इसमें है, देखो तो y कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा 0, क्योंकि y तो इसमें है ही नहीं, ठीक। तो अगर इस y नहीं है तो हम इसको y का कोफिशिएंट 0 लिख देंगे। अब मान लो कि हमको अगर हम दूसरा क्वेश्चन की ही बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसका कोफिशिएंट। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे पता चलेगा, देखो उसके सामने क्या मल्टीप्लाई है हमारा, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है किसी भी इक्वेशन में, हमको कोफिशिएंट अगर बताना होगा तो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट वो पूछेगा उसके जो उसमें जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है,
क्या देखो हमने क्या बोला था, हमने पोलिनोमियल के लिए फॉर्म ये बताया था ना, एक टर्म क्या बताया था, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल की पावर होल नंबर। ठीक है, देखो होल नंबर था ये। अब एक बात बताओ, हमको कोफिशिएंट बताना है, तो हमको पूछेगा वेरिएबल, किस वेरिएबल का कोफिशिएंट, तो वो ऑलरेडी देगा हमको कि किस वेरिएबल का कोफिशिएंट, मतलब वेरिएबल का ही कोफिशिएंट। तो वेरिएबल के कोफिशिएंट में जो कांस्टेंट होगा, जो वेरिएबल का जो कांस्टेंट होगा वही होगा क्या, उसका कोफिशिएंट। आया समझ में? जो इस टर्म में जो वेरिएबल का जो हमारे पास जो मल्टीप्लाई होगा जो कांस्टेंट वेरिएबल में, वही होगा कोफिशिएंट उसका। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो ये एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट, तो टर्म कौन सा है, देखो ये टर्म को हम यहाँ लिखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बताना है, मीन्स इसमें हमको किस फॉर्म में लाना है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल और उसका पावर होल नंबर। तो हमारे पास वेरिएबल है, उसका पावर है, कांस्टेंट हमारा 1 ही तो होगा, 1 ही तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसमें। अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 ही तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जो कोफिशिएंट होगा ये 1 होगा, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, देखो कांस्टेंट ये हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट ये वेरिएबल और ये होल नंबर। ठीक है, WN हमने लिख दिया होल नंबर के लिए। ठीक है, तो देखो तब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सेकेंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब चाहे इसमें कुछ भी हो, अगर ये तो क्वेश्चन दिया है, अगर मान लो कि इसके अलावा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स वाई फलाना ढिमकाना कुछ भी हो, ठीक, इसमें चाहे कुछ भी दिया हो, अगर एक्स की स्क्वायर का हमको कोफिशिएंट पूछ रहा है तो हमको बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ लेना देना है किससे, जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। ठीक है, तो जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है हमको उसी से लेना देना है। तो चलो हम उस पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट यही है ना, देखो इसी का कोफिशिएंट निकालना है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, देखो ये कांस्टेंट वेरिएबल और ये होल नंबर जो नंबर है उसका। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट क्या है हमारे पास 1, वेरिएबल क्या है x, तो हमने क्या बताया था आप लोगों को कि जो वेरिएबल का जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वही तो होता है कोफिशिएंट, तो हम तो यही लिखेंगे, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। क्वेश्चन कभी भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, तो हमको बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में हमारा तो यही तो टर्म है, ये वाला, तो पाई बाई 2 एक्स का स्क्वायर। देखो ये क्या है हमारा कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल और ये क्या है पावर होल नंबर। ठीक है, देखो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब कांस्टेंट है, वेरिएबल है
पावर होल नंबर है। तो हम तो अभी अभी बताए हैं क्या, वेरिएबल का जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वही तो होता है कोफिशिएंट। तो हम ये लिख सकते हैं कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। देखो हो गया। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि रूट अंडर 2x माइनस 1, यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 कह रहा है कि रूट अंडर 2x माइनस 1। अब हमको बताना क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेकिन इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो अगर मान लो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 1 प्लस कर दें अगर 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 1 एक्स स्क्वायर, ठीक। ऐसे कर दें तो कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि 0 से हम किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दें तो वो तो 0 ही आ जाता है। तो प्लस 0 कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो देखो हम क्या बोले थे अभी, अब इस टर्म को लाओ 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 2, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है होल नंबर, पावर है ये, ठीक है। देखो हम क्या बताए थे अभी, जो वेरिएबल है उसका जो कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई होता है वही तो होता है उसका कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहां तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं दिया था। अगर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म दिया ही नहीं है तो हमने अभी भी एक पहले भी बताया था, अगर जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, मान लो एक्स का ही कोफिशिएंट पूछ रहा है अगर हमसे कि एक्स का कोफिशिएंट बताओ, और उसमें दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस जेड। अब बताओ एक्स, सिर्फ नॉर्मल एक्स का कोफिशिएंट बताना है और हमको इक्वेशन दिया है ये। जब इसमें एक्स सिंपल सा दिया ही नहीं है तो इसका कोफिशिएंट बताएंगे क्या, मीन्स इसका कोफिशिएंट हो जाएगा सिंपल सा 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको इतने सारे पॉइंट्स, ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया, हमने लिखा किस लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो नॉर्मली 1 नंबर का आता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है हम लोग को, सिंपल सा ध्यान में रखना है कि क्या वो टर्म दिया है इक्वेशन में या नहीं दिया है। अगर दिया है मीन्स उसका कोफिशिएंट देख लेंगे कि उसमें कांस्टेंट कौन सा मल्टीप्लाई हुआ है, ये वाला टर्म लगा के। लेकिन अगर नहीं दिया है मीन्स उसका कोफिशिएंट सिंपल सा हो जाएगा 0, ठीक है। हमको ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव 1 एग्जांपल्स ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। चलो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको करना क्या है, बाइनोमियल और मोनोमियल यही पूछ रहा है ना। तो पहले तो हमको ये पता करना होगा कि बाइनोमियल होता क्या है और मोनोमियल होता क्या है। चैप्टर 2 देखो, बाइनोमियल, बाइनोमियल पोलिनोमियल और मोनोमियल पोलिनोमियल। देखो बाइनोमियल पोलिनोमियल क्या होता है और मोनोमियल पोलिनोमियल क्या होता है। तो देखो नाम से ही तुम लोग को पता होगा, बाई मीन्स 2, यही ना, मीन्स 2, और मोनो मीन्स 1। इसका बाई मीन्स 2 और मोनो मीन्स 1। देखो बाइनोमियल पोलिनोमियल मीन्स जिसमें
दो टर्म होगा, मीन्स दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। दो वेरिएबल्स मीन्स x प्लस वाई, ये हो सकता है प्लस 1 या 2, जो भी लिख दो। वेरिएबल कितने हैं? 1 2। मोनोमियल में ओनली वन वेरिएबल होता है, कौन सा? मान लो कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, t हो गया, कुछ भी, मगर सिंगल ही वेरिएबल होगा। x प्लस 1 हो सकता है, ठीक। चलो ये नहीं होगा, x प्लस 1 नहीं होगा, चलो ये है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 भी नहीं होगा। चलो देखो इसमें क्या है, बाइनोमियल मीन्स होता है दो, मीन्स दो टर्म। मोनोमियल मीन्स होता है 1, मीन्स ओनली सिंगल टर्म, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कह रहा है कि क्वेश्चन में एक एक एग्जाम्पल बताना है बाइनोमियल का और मोनोमियल का। बाइनोमियल का एग्जाम्पल बताना है ऑफ डिग्री 35। चलो बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखो। बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है डिग्री 35। डिग्री मीन्स जो इसका पावर जो होता है, ये जो पावर होगा उसी को कहते हैं डिग्री, ठीक है। ये जो पावर है उसी को कहते हैं डिग्री, ठीक है। तो हमको लिखना है डिग्री 35 मीन्स x की पावर 35 प्लस दो टर्म होना चाहिए, मीन्स इसके आगे एक और ऐड होगा, चाहे तुम y लिख दो, ठीक है। क्या y की पावर चाहे 2 लिखो, 3 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, 25 लिखो, 50 लिखो, कुछ भी नहीं, लेकिन ये वाला तुमको ध्यान में रखना होगा कि ये कितना है, ठीक। पावर डिग्री 35, डिग्री मीन्स होता है, देखो जो पावर होता है, जो हम जैसे इक्वेशन एक मान लिया हमने कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर स्क्वायर प्लस t, ये है। अब इसमें पूछ दिया कि हमको डिग्री बताना है, तो डिग्री क्या होता है? हमने क्या बताया? जो पावर होता है। कौन सा पावर? जिस कोई अगर इक्वेशन दिया है जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है उसी को कहते हैं डिग्री। मैक्सिमम पावर देखो क्या है? 4, मीन्स ये हो गया डिग्री, ठीक है। तो डिग्री कितना हो जाएगा? 4। लेकिन अब क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि डिग्री 35, हमने ये तो कर दिया। अभी अभी हमने क्या बताया कि यहाँ चाहे तुम 2 लिख दो, 10 लिख दो, 20 लिख दो, 50 लिख दो, लेकिन कभी भी 35 से ऊपर ना जाना। ये x की पावर 35 प्लस y की पावर 34 तक जाएगा। तुम ये लिख सकते हो, 35 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल हमारा 35 ही होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको ये कह रहा है, तो हमको एक एक एग्जाम्पल लिखना है। तो देखो पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये लिख दो, एक दो और लिख दो, अगर मन करे तो लिख दो, अदरवाइज छोड़ दो। तो चलो y की पावर 35 प्लस क्या लिख दें? z की पावर 34। ये हमने समझाने के लिए लिखा, इसलिए कि जो हमारे पास डिग्री है वो 35 है, मीन्स किसी एक का 35 तो होगा, लेकिन दूसरे का 35 से ज्यादा नहीं होगा, 35 से कम ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा था हमको? और एक चलो ये क्या था हमारे पास? y की पावर 35 प्लस z की पावर 34, हम ये लिखे थे ना। चलो अब मोनोमियल पे आते हैं। कह रहे एक मोनोमियल का भी एग्जाम्पल लिखना है जो डिग्री कितना हो? डिग्री 100, मीन्स x की पावर 100 लिख सकते हैं, y की पावर 100 लिख सकते हैं। ये कोमा दे के लिख रहे हैं, मीन्स ये अलग अलग एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम कुछ भी। देखो क्या, ये देखो z की पावर 100 एग्जाम्पल, चाहे x वेरिएबल का लो, y वेरिएबल का लो या z वेरिएबल का लो, पावर हमेशा भी मीन्स डिग्री हमेशा
100 का ही होगा। मोनोमियल मीन्स 1 मीन्स इसका सिंगल टर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। चलो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओनली x या ओनली y भी लिख सकते, वही ही लिखा है। इसके आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो 5x भी लिख सकते हैं, ये 10z भी लिख सकता है, ये 2y भी लिख सकता है और सिंगल y भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट हम कुछ भी दे सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें प्लस करके हम ऐड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला डिग्री। सबसे पहले हमको क्या है कि डिग्री होता क्या है, हम पहले ये बता देते हैं। डिग्री क्या? डिग्री है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। देखो, जो भी वेरिएबल होता है, एक्स हो, एक्स वाई जेड टी पी क्यू, जो भी हम वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को कहते हैं हम डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो वेरिएबल क्या कह रहा है हमारे पास, वेरिएबल कौन कौन सा है? देखो x, x और x, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारे पास? वेरिएबल x, मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास? 3, तो हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगा? जब मैक्सिमम पावर 3 है, x वेरिएबल x है और उसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास? डिग्री 3। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डिग्री का हमने क्या लिखा है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल हमारा x है, उसका मैक्सिमम पावर 3 है, मीन्स डिग्री 3। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब 4 माइनस वाई के स्क्वायर में देखो हमारे पास वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल है y, मैक्सिमम पावर y का कितना है? 2, मीन्स डिग्री 2। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखो हम ये याद करना हमको जरूरी हो जाता है क्या? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, पहले तो हमको वेरिएबल फाइंड करो, वेरिएबल है कौन? वेरिएबल हमारा ये है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3, मीन्स डिग्री 3। किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया है उसका मैक्सिमम पावर जो भी होता है उसी को कहते हैं डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5t माइनस 7, 5t माइनस 7, ये ना, नहीं रूट 7। तीसरा देखो वेरिएबल क्या है हमारे पास? वेरिएबल है हमारे पास t, मैक्सिमम पावर कितना है? 1, मीन्स डिग्री 1। अब नेक्स्ट आओ, क्या है? 3, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए थोड़ा जगह चाहिए तो हम उसके लिए रब कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पर कुछ समझाना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ओनली 3। तो ओनली 3 में हमको वेरिएबल क्या दे रहा है? वेरिएबल क्या है हमारे पास? नथिंग। जब वेरिएबल नथिंग मीन्स डिग्री ऑटोमेटिकली 0। क्यों? देखो वेरिएबल है कुछ नहीं है, डिग्री क्या है? 0। क्यों? हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो 3 वेरिएबल कुछ नहीं है, ठीक है, प्लस देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं x की पावर 0 से, कर सकते हैं ना। देखो जब इसकी पावर 0 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोई फर्क पड़ेगा? इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक 3 ही आ जाएगा। ठीक है, मीन्स इसीलिए ऑटोमेटिक देखो इसका पावर क्या है? वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगा? 0, मीन्स ऑटोमेटिक ये 0।
ठीक है, देखो क्वेश्चंस डायरेक्ट ऐसे भी आ सकते हैं, मीन्स अगर डिग्री 0 वाले क्वेश्चंस पूछे जाएं तो ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन टीचर क्या करता है, ओवर स्मार्ट बनता है कि वो क्या पूछता है, ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यही है ना। तो क्वेश्चन पूछता है टीचर कैसे कि राइट द, ऐसे क्वेश्चन देता है, राइट द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बताओ, इसमें ना 3 दिया है, ना 4 दिया है, ना 5 दिया है, ना कुछ दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, राइट द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो 3 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही तो है। तो एक देख लो, ये याद कर लेना, हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल apostrophe s polynomials degree have always 0, every constant polynomials degree always 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो ऑलवेज 0 होगा, ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, यही है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 5 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कौन कौन सा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, हमको लीनियर बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है और क्यूबिक बताना है। लीनियर मीन्स जिसका डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मीन्स जिसका डिग्री 2, क्यूबिक मीन्स जिसका डिग्री 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, वेरिएबल देखो क्या है, वेरिएबल हमारा है एक्स, डिग्री क्या है, डिग्री देखो देखो डिग्री हमने क्या बताया था, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, डिग्री 2। मीन्स क्या हो जाएगा, ये हमने क्या बताया, क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाला क्या कह रहा है, x माइनस एक्स क्यूब। अब देखो ये क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब, वेरिएबल है हमारे पास क्या, x, डिग्री क्या है हमारे पास 3, मीन्स ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किस पे, अब तीसरे पे आओ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब देखो वेरिएबल क्या है हमारे पास, y, डिग्री क्या है हमारे पास, डिग्री क्या है, देखो मैक्सिमम वेरिएबल पावर 2, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब चौथे पे आओ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन पढ़ो, 1 प्लस एक्स, वेरिएबल हमारा x, डिग्री हमारा 1, मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल।
आ गया समझ में? देखो हमको इसके पहले वाले में हमको डिग्री निकालना था, तो डिग्री हम कैसे निकालते थे? देखो डिग्री क्या था? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। हम डिग्री कैसे फाइंड करते थे? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल हम कैसे देखते थे? वेरिएबल देखो हमको पहले फाइंड करो कि वेरिएबल है क्या। जो भी वेरिएबल है उसके मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर जितना होता है वही होता है डिग्री। जब डिग्री पता है तो हमारे पास ये देखो, जब डिग्री पता चल जाएगा तो हमारे पास ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या क्यूबिक पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल में हमारे पास डिग्री क्या होता है? 1। क्वाड्रेटिक में हमारे पास डिग्री क्या होता है? 2। और क्यूबिक में डिग्री क्या होता है? 3। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि लीनियर में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है और क्यूबिक में क्या होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th वाला पार्ट, 3t। हमारे पास वेरिएबल क्या है? t। डिग्री क्या है हमारे पास इसका? देखो मैक्सिमम पावर कितना है? 1 ही तो है। 1 मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास? ये कौन सा इक्वेशन, कौन सा पोलिनोमियल? लीनियर। लीनियर पोलिनोमियल। देखो डिग्री 1 है, इस वाले के लिए देखो ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, क्योंकि अगर ये दिमाग में बैठ गया तो क्वेश्चन कहीं नहीं भाग रहा है। तुमको क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोकेगा और तुम हमेशा अच्छे नंबर्स लाओगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आर का स्क्वायर। हमारे पास वेरिएबल क्या है? देखो वेरिएबल क्या दिख रहा है? आर। हमारे पास डिग्री क्या है? देखो डिग्री कितना? 2 मीन्स कौन सा पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास 6 हो गया। अब 7th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का 7th वाला पार्ट, 7x की पावर क्यूब। हमारे पास वेरिएबल क्या दिया है? वेरिएबल देखो क्या है हमारे पास? x। डिग्री कितना है? x की पावर देखो कितना है? 3। मैक्सिमम पावर तो इतना ही है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। 3 मीन्स अब इसके पास हमारे पास कौन सा पोलिनोमियल आ गया? ये क्यूबिक। क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, पोलिनोमियल क्या है, कैसे करना है, बाइनोमियल क्या है, और उसके बाद से मोनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, लीनियर पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है। अगर तुम एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लो और एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम उसको रटते रहो या फिर उसको सॉल्व करते रहो, ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान से अगर तुम एक बार उसको अच्छे से करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुमको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार समझ में आ गया तो ये देखो ये क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट टॉपिक है हमारे पास पोलिनोमियल कि ये हमारे पास सिर्फ 9th में ही नहीं आएगा, 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। मीन्स हमारा पीछा ये कभी नहीं छोड़ने वाला। तो अगर पीछा नहीं छोड़ाना है इससे तो अच्छे से पढ़ो, तो क्योंकि इस जब अच्छे से पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तो इससे मजा भी आएगा। ठीक है, तो ध्यान दो क्लास में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।